all dear student. My name is Mohammad Shweb. Today we will discuss exercise 6.5 question number 4. मश्क 6.5 का सवाल नंबर 4 हमारे पास है 9th जर्नल मैथ में। सवाल नंबर 4 में वो कहता है कि लॉगरिथम के जदूल की मदद से हल करें। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये मैं बता दूं कि लॉगरिथम के कुछ कानून हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो दोबारा मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं। ये कानून आप लोगों को आने चाहिए। यानी कि इसका जो पहला लॉ है, हमारे पास पहला कानून है, उसमें वो कहता है कि लॉग में अगर दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग को हम उसको प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं लॉग में, यानी कि लॉग एम प्लस लॉग एन। इसी तरह अगर लॉग में दो नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो हम उनको डिफरेंस यानी कि माइनस की फॉर्म में या नफी की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि लॉग एम माइनस लॉग एन। इसी तरह हमारे पास log m और इस m की पावर क्या है n, यह कुव्वत क्या है n, तो ये स्टार्ट में आ जाएगी n log m बन जाएगा। तो ये आपने तीनों कानून अपने माइंड में बिठा लेने हैं, इन्हीं की मदद से हम ये क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है, उसमें वो कहता है कि ये हमारे पास पूरा एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमारे पास ये जो क्वेश्चन गिवन है ना, आपने उसको क्या करना है, आपने लेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखें लेट, यानी कि फर्ज किया लेट x इक्वल टू, ये पूरा क्वेश्चन लिख दें आप, यानी कि इस चीज को आपने क्या करना है, सोल्व करना है, हल करना है। किसकी मदद से, लॉगरिथम के जदूल की मदद से। तो उसका जो स्टेप 1 होगा ना, जो भी क्वेश्चन दिया होगा आपने उसको x के इक्वल लेट करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जस्ट उसको x के इक्वल लेट कर लिया, और बाकी जो वैल्यूज मेरे पास यहाँ पे गिवन है, उस क्वेश्चन को आप क्या करो, एज इट इज लिख दो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है टेक लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। यानी कि बोथ साइड पे आप क्या ले रहे हो, लॉग ले रहे हो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेक लॉग ऑन बोथ साइड, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, बोथ साइड पे, यानी कि अतराफ का आप क्या ले रहे हो, लॉग ले रहे हो। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, या आप यहाँ पे उर्दू मीडियम के अगर स्टूडेंट हैं तो आप लिख दें कि भाई अतराफ का लॉगरिथम लेने से। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो जब मैं लॉग लूंगा तो लेफ्ट साइड पे मेरे पास x लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा log x इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, log आ जाएगा, ठीक है। और log उसके बाद ये वैल्यूज आप लिख दें, ये क्या है 2.38 मल्टीप्लाई 3.901 ओवर में 4.83। अब देखें हमारे पास ये जो log x है लेफ्ट साइड पे, इसको तो आपने एज इट इज लिख देना है, कुछ भी नहीं कहना। जबकि हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज है ना, तो इसमें देखें ये log में एक ये वैल्यूज है और एक ऊपर वाली वैल्यूज है, यानी ये नोमिनेटर ये डिनोमिनेटर, ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। log की प्रॉपर्टी है, अभी हमने पढ़ी थी कि अगर log में दो नंबर क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, तो वो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो ये ऊपर वाली वैल्यू, यानी कि ऊपर वाले के साथ log लिखेंगे, तो इसको आपने लिखना कैसे, log 2.38 मल्टीप्लाई 3.901, ये ऊपर वाली वैल्यू का log माइनस नीचे वाली वैल्यू का log, यानी कि log 4.83। यहां तक समझ आ गई होगी। अगेन बता रहा हूं, बोथ साइड पे आपने log लिया, log की प्रॉपर्टी है कि अगर डिवाइड हो रहे हो तो माइनस हो जाते हैं, यानी कि log ऊपर वाली वैल्यू माइनस log नीचे वाली वैल्यू। अब देखें
अब log की एक ये भी प्रॉपर्टी है कि अगर log में दो नंबर क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो वो क्या हो जाते हैं प्लस। तो इसको मैं यूं लिखूंगा, log, ये हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में आप लिखें 2.38 प्लस log, ब्रैकेट के बगैर भी आप लिख सकते हैं यानी 3 पॉइंट समथिंग, लेकिन मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 3.901 माइनस ये वाली वैल्यू। तो ये मेरे पास क्या आ गई, log 4.83। अच्छा, अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है और कैलकुलेटर पे इन तमाम वैल्यूज का आपने log ले लेना है। अच्छा, कैसे लेंगे ये देखिए, कैलकुलेटर को आपने ऑन करना है, यहाँ पे ये लॉग वाला आपको बटन नजर आ रहा है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट में आप टाइप करें 2.38 ब्रैकेट क्लोज प्लस फिर अगेन लॉग ब्रैकेट स्टार्ट 3.901 ब्रैकेट क्लोज माइनस लॉग ब्रैकेट स्टार्ट 4.83, ठीक है। तो ये हमारे पास 4.83 ब्रैकेट क्लोज, तो अब जब इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2838, ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप लिखें यहाँ पे। अच्छा, लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या आ गया, log x लिखा हुआ है, तो आप लिखें log x और उसके बाद ये वैल्यूज लिख दें, ये क्या है मेरे पास 0.28, उसके बाद 38, यानी पॉइंट के बाद आप कोशिश करें कि 6 डिजिट तक लिखा करें, 38 और उसके बाद लिख दें 0 और ये 5, यानी कि इशारे के बाद आपने 6 रकमें या 6 वैल्यू लिखे। अच्छा, हमें हमें ना सिर्फ x चाहिए, x के साथ log नहीं चाहिए। अब जब भी x के साथ log होगा ना, log को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटी log लेंगे। बोथ साइड पे मैं एंटी log लूंगा, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक एंटी log, ये तमाम क्वेश्चंस में आप लोगों ने ऐसे करना है, टेक एंटी log ऑन या ऑफ बोथ साइड, यानी बोथ साइड का आप क्या ले रहे हो, एंटी लॉग ले रहे हो। अच्छा, जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यानी कि एंटी लॉग से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एंटी लॉग, ये तो एंटी लॉग ये आ गया ना, एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग। ये लॉग सर एंटी लॉग क्यों ले रहे हैं, सवाल आता है ना दिमाग में। देखिए, ये एक्स के साथ ये जो लॉग लिखा हुआ है ना, इस लॉग को खत्म करने के लिए एंटी लॉग लिया है। लेफ्ट साइड पे लिया है तो राइट साइड पे भी आपने लेना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटी लॉग, किसका एंटी लॉग ले रहे हैं, 0.28305 इसका। अब देखिए, अभी आपने ये वैल्यूज निकाली थी, अगर मैं यहाँ पे AC पे प्रेस करूँ ना और मैं भूल गया हूँ ये वैल्यू क्या है, आप आंस पे क्लिक करोगे, दोबारा इक्वल करोगे तो दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी। आंस का मतलब होता है जो प्रीवियस वैल्यू आपने निकाली है। अब एंटी लॉग कैसे लेना है, ये तो लॉग लेने का है ना, एंटी लॉग सर कैसे लेंगे, आपने शिफ्ट पे प्रेस करना है और यहाँ पे लॉग पे आप क्लिक करोगे, तो इस तरह का ये 10 सा बन गया है, इसका मतलब होता है एंटी लॉग। फिर आपने ब्रैकेट में ये आंस टाइप कर देना, जो अभी हमने प्रीवियस आंसर निकाला है वो मैंने यहाँ पे आंस वाला बटन क्लिक कर दिया, या आप वैसे टाइप कर दें, ये जैसे ब्रैकेट में लिखा हो ना, ये तमाम वैल्यूज भी आप इसमें लिख सकते हैं, ये टाइप कर दें। फिर आप इक्वल करेंगे तो आपका ये जवाब आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, 1.9222, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा, लेफ्ट साइड पे देखें, एंटी लॉग से ये लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट एक्स रह जाएगा। तो इस साइड पे जब इसका एंटी लॉग लिया तो वो क्या आ गया, 1.922 और यहाँ पे हमारे पास 3। अच्छा, जब आपने आंसर लिखना होगा तो आप कोशिश किया करें पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिख दिया करें, वो भी ठीक होता है। अगर आप 6 तक लिख देंगे वो भी ठीक होगा। यहाँ पे हमने क्या किया था, पॉइंट के बाद 6 डिजिट लिखे थे, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखे हैं, दोनों मेथड ठीक है। अच्छा, आगे चलें, आगे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट गिवन है, ये भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको लेट कर लोगे, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, लेट x इक्वल टू, इसको x के इक्वल लेट करें और हमारे पास लेट क्या करना है, 8.67
मल्टीप्लाई 3.94 और ओवर में 1.78। अब यहाँ पे आप लिखेंगे टेक लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो बोथ साइड पे मैंने क्या करना है, लॉग लेना है, टेक लॉग ऑफ बोथ साइड, यानी बोथ साइड पे आप क्या ले रहे हो, लॉग ले रहे हो। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा इक्वल टू लॉग, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 8.67 मल्टीप्लाई 3.94 और ओवर में आ गया 1.78। अब देखिए लॉग में ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइड का मतलब ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो मैं इसको लिखूंगा लॉग 8.67, ठीक है। और साथ में डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए ये ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इसको मैं प्लस की फॉर्म में भी साथ लिख रहा हूँ, यानी कि प्लस लॉग 3.94 और साथ में ये वाली, यानी ऊपर वाले लॉग में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, प्लस की फॉर्म में लिख दिए, लॉग दिस प्लस लॉग दिस माइनस लॉग दिस वैल्यू, यानी कि ये क्या है, लॉग 1.78। अब आप क्या करें, इन तमाम वैल्यूज का एक साथ आप लॉग ले लें, जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसे ही है। अब देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, लॉग ले लेना है, लॉग 8.67 प्लस लॉग 3.94 ब्रैकेट क्लोज माइनस लॉग 1.78 ब्रैकेट क्लोज। जब आप इक्वल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1.283095। तो ये वैल्यूज आप यहाँ पे लिखें, ये log x एज इट इज आएगा, और यहाँ पे आप लिखें 1.283095, यानी पॉइंट के बाद आपने 6 डिजिट लिख दिया। अब x के साथ log है, log को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, एंटी log लेंगे। तो बोथ साइड पे मैं एंटी log ले लेता हूँ। तो आपने लिख देना है टेक एंटी log ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एंटी log ले रहा हूँ, एंटी log मल्टीप्लाई log x इक्वल टू एंटी log, और हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएगी, 1.283095। जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो कैसे लेंगे, शिफ्ट लॉग, जो आंसर अभी निकाला है उसी का एंटी लॉग, तो जब इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 1 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ, शिफ्ट लॉग, ये एंटी लॉग है ना, तो ये हमारे पास क्या आया है, ये वैल्यूज देखिए हमारे पास, ये वैल्यूज जो आप लोगों ने कैलकुलेट की थी, ठीक है। इसको मैं अगेन यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, अगर कोई स्टूडेंट को ये आंसर की समझ नहीं आती ना, वैसे इस वैल्यूज को मैं टाइप करके लिख रहा हूँ, 1.283095 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास आ गया 1919, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 19.19। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कि इसके बाद यहाँ पे 08 लिखा हुआ, ये वैल्यूज आप ना भी लिखें, अगर लिख भी देंगे तब भी कोई मिस्टेक नहीं है। तो ये एंटी लॉग से ये लॉग कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे x की जो वैल्यूज आई हैं, जो आंसर आया हमारे पास, वो ये आंसर आ गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है, तो यहाँ पे देखें, थर्ड पार्ट में आपने क्या करना है, बिल्कुल एज इट इज करना है जैसे आप लोगों ने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है। आपने लेट कर लेना है, लेट x इज इक्वल टू दिस, यानी कि ये तमाम वैल्यूज को आपने x के इक्वल लेट कर लिया। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, टेक लॉग ऑफ बोथ साइड पे आपने लॉग लेना है, लेफ्ट साइड पे x का लॉग आ जाएगा, यानी लॉग x, और राइट साइड पे हमारे पास ये जो तमाम वैल्यूज लिखी है ना, इसका भी आपने क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है।
अब देखें यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया है। अब अगर इस ब्रैकेट में देखें ना, तो एक ये वाली टर्म है और एक ये वाली टर्म है। ये नोमिनेटर ये डिनोमिनेटर, ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। अब लॉग में अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो, इसका मतलब वो क्या हो जाते हैं, माइनस। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, लॉग ऊपर वाली वैल्यू, ये ऊपर हमारे पास जो वैल्यूज लिखी हुई है, ठीक है। तो यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं 25.36 मल्टीप्लाई 3.4569 माइनस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या है, लॉग 9.87 मल्टीप्लाई 8.93, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू के साथ लॉग माइनस किस वजह से आए, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे थे, और लॉग ये डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाली वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखें, लॉग में ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लॉग की प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई को क्या कर देता है, प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे ये जो लॉग एक्स है, इसको आप एज इट इज लिख दें। यहाँ पे ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी कि log 25.36 प्लस log 3.4569। अब अच्छा, यहाँ पे माइनस है। अब log में ये दो नंबर भी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ना ब्रैकेट लगा रहा हूँ। अच्छा, वो क्यों लगा रहा हूँ अभी आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पे देखें, log ये आ जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इसको मैं राउंड ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, यानी कि 9.87, ये मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस log 8.93। ठीक है, उसके बाद ये आप आगे ना ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज कर देना। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये वाली जो दोनों वैल्यूज है, इसको आपने कुछ भी नहीं कहना, इसको एज इट इज लिख दें। तो ये मेरे पास क्या आ गई, log 25.36 प्लस log 3.4569 माइनस। अब देखिए, ये जब ब्रैकेट रिमूव करूंगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस ये क्या हो जाएगा, इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन चेंज कर देंगे, तो ये माइनस की फॉर्म में आएगा, यानी कि माइनस log 9.87, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, तो ये आ जाएगा log ब्रैकेट में क्या आएगा, 8.93। अब आपने क्या करना है, इन तमाम वैल्यूज का एक साथ आप लॉग ले लें, अलग अलग भी ले सकते हैं, एक साथ भी ले सकते हैं। तो आपने एक साथ लॉग लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोगों ने करना है, एक सीक्वेंस में। तो लॉग ब्रैकेट में आप लिखे 2.536 ब्रैकेट क्लोज प्लस लॉग ब्रैकेट में 3.4569 ब्रैकेट क्लोज माइनस लॉग ब्रैकेट स्टार्ट 9.87 ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद हमारे पास माइनस लॉग ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है, 8.93 ब्रैकेट क्लोज। अब आप जब इसको इक्वल करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये किस फॉर्म में आ गया है, ये हमारे पास आ रहा है, ये इस तरह लिखा हुआ है, यानी कि -2 ठीक है, और उसके बाद 3 और फिर 2 5 मल्टीप्लाई, यानी आगे भी चल रहे हैं, मैंने पॉइंट के बाद 4 डिजिट ले लिए, मल्टीप्लाई 10 की पावर है ये -3। ये है साइंटिफिक नोटेशन। कौन सी नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन। अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में या म्यारी शक्ल में भी लिख सकता हूँ। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, आपने क्या करना है,
ये जो माइनस का साइन है, इसको माइनस का साइन वैसे का वैसे लिखें, इसका पॉइंट खत्म कर दें, यानी इशारिया खत्म कर दें। जब इशारिया खत्म हो गया ना, यानी कि आप सपोज करें इशारिया नहीं लगाना, आपने क्या करना है, इशारिया के बाद लिख देना है 3325, ये लिख दें। अब यहाँ पे 10 की पावर देखें, 10 की पावर क्या है 3, -3, अगर +3 होता तो इस साइड पे आपने जीरो लगानी है 3। अब ये -3 है, जब -3 है तो आपने लेफ्ट साइड पे 3 जीरो लगानी है, 1 2 और ये 3, यानी आपने क्या किया 3 जीरो लगा दिए लेफ्ट साइड पे। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो फर्स्ट जीरो है ना उसके बाद आपने पॉइंट, यानी कि इसको आपने कैसे लिखना है 0.002325 और साथ में माइनस, यानी कि ये वैल्यू आपने क्या करनी है यहाँ पे लिख देनी है। अच्छा यहाँ पे देखें, ये हमारे पास log x वैसे का वैसे आ गया, और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया -0.00, उसके बाद क्या था 23325, ये आ गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, x के साथ log नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेक एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, यानी बोथ साइड पे आपने क्या करना है एंटी लॉग लेना है। तो ये लाइन आप लोगों ने लाजमी लिखनी होती है पेपर में, टेक एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग आएगा, यानी एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इक्वल टू एंटी लॉग किसका, ये हमारे पास है -0.00233325। अच्छा जैसे देखें ये कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज आई थी, ठीक है, इसी का आपने एंटी लॉग लेना है। यहाँ पे मैं AC प्रेस करूंगा, शिफ्ट लॉग ब्रैकेट में जो भी आंसर आया था वो, उसका मैं क्या ले रहा हूँ एंटी लॉग। जब एंटी लॉग लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.9946, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.9946, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या करना है, सोल्व करना है। इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आपने क्या करना है, वो कहता है कि साबित कीजिए सवाल नंबर 5 में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि इस साइड को आपने सॉल्व करना है और जवाब क्या आना चाहिए आपका, जीरो जवाब निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इक्वल लगा देता हूँ। तो ये मेरे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड log a का स्केयर और ओवर में BC लिखा हुआ है, प्लस log, यहाँ पे आ गया b का स्केयर ओवर में CA, प्लस log, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया C का स्केयर ओवर में AB। यहाँ तक मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, लेफ्ट हैंड साइड जस्ट लिखी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखें थोड़ा सा गौर करें कि ये log है और ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, यानी माइनस हो जाएंगे। log ये दो नंबर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, इसी तरह ये भी क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अभी तक आप लोगों ने यहाँ तक ऐसे ही करना है, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे इसको कैसे करेंगे वो भी हम देख लेंगे कि इसको हमने आगे कैसे सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखें इक्वल लगाएं, तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा log, ये क्या है a का स्केयर, माइनस log, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ B और C, फिर आगे प्लस ये वाला। अब ये दो नंबर भी क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं इसको लिख देता हूँ log B का स्केयर माइनस log
सी ए, यानी ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ सी ए। फिर यहाँ पे प्लस लॉग, ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो माइनस हो जाएंगे, यानी कि लॉग सी का स्क्वायर माइनस लॉग ए बी। तो क्या हो गए, लॉग ए बी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये वैल्यूज तो मैंने लिख दी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें। ये लॉग ए है और ये इसकी पावर है, पावर को हम शुरू में लिख सकते हैं, तो इसको मैंने लिख दिया 2 लॉग और ए लिख दिया, ठीक है, माइनस। अब लॉग में ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी और सी क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या है माइनस, इस माइनस की वजह से मैं यहाँ पे क्या करूँ, ब्रैकेट लगाऊंगा, मैं इसे लिखूंगा log बी प्लस log सी और ब्रैकेट क्लोज, ये यहाँ तक ही है। अब आगे प्लस है तो ये प्लस आ गया, ये पावर है, पावर को शुरू में ले जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा log बी। अच्छा, फिर यहाँ पे देखें log, यहाँ पे दो नंबर क्या हो रहे हैं, सी और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ये माइनस लगाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ब्रैकेट लगाऊंगा और इसको मैं लिख दूंगा log सी प्लस log ए। यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला प्लस लिखने लगा हूँ, यहाँ पे ये प्लस मैंने लिख दिया, ये वाला प्लस यहाँ पे लिखा। अब ये क्या है, टू, ये टू पावर है तो शुरू में आ गई, तो इसको मैंने लिख दिया log सी। अब यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस लगाएं। अब log में ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस मल्टीप्लाई को हम प्लस में लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा log ए प्लस log बी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनको सिंपलीफाई करें, यानी कि ये ब्रैकेट को रिमूव करें, बाहर माइनस है उसको मल्टीप्लाई कर दें, साइन चेंज कर दें, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 2 log ए एज इट इज आ जाएगा, और उसके बाद माइनस log बी आ जाएगा। फिर ये क्या आएगा, प्लस किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में, इस माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा log सी आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 2 log बी, फिर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस log सी आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, log ए आ जाएगा। अब देखें ये प्लस 2 log सी को आप एज इट इज लिख दें जैसे लिखा हुआ है, और ये माइनस को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस log ए, और ये हो जाएगा माइनस log बी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कुछ टर्म आपस में क्या हो सकती हैं, कैंसिल आउट हो सकती हैं, उनको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, और जो चीज़ें हमारे पास सेम आ सकती है उसको आप सेम भी लिख सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, माइनस का log बी और ये माइनस का log बी, ये क्या हो जाएंगे। अभी हम इसको कैंसिल आउट नहीं करते, मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा, यानी कि मैं इसको यूँ लिख देता हूँ 2 log ए, ये वैसे का वैसे लिख दिया, ये माइनस का log बी और ये माइनस 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 प्लस, यानी कि ये आ जाएगा 1 और 1 2, यानी कि 2 log बी, यानी ये एक log बी था और ये भी एक log बी, माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2 log बी और साइन माइनस का। इसी तरह log सी और ये log सी, ये क्या हो जाएंगे, माइनस 2 log सी। अब ये वाला जो प्लस 2 log बी है इसको आप वैसे का वैसे लिख दें। उसके बाद ये log सी तो हो गया, फिर log ए और ये वाला log ए, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे माइनस 2 log ए, और उसके बाद जस्ट हमारे पास ये प्लस log सी रह जाएगा, तो प्लस
log c। अब यहाँ पे देखें 2 log a और ये 2 log, ये प्लस का ये माइनस का, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह माइनस का 2 log, ठीक है। और अच्छा ये देखें, ये हमारे पास ये जो मैंने लिखा है ना, यहाँ पे 2 भी आना है, 2 log c। अब ये माइनस का 2 log भी और ये प्लस का 2 log भी, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। ये माइनस का 2 log c और ये इससे, यानी कि ये तमाम वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। देखो ना, कटने से मुराद ये होता है ना, देखो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एक वैल्यू मैंने ये लिख दी प्लस, यानी मैं यूँ लिख देता हूँ +2 -2, ठीक है। तो आंसर कितना आता है, 0। या आप यूँ की लिख दें +2 -2, ठीक है ना, +3 -3। जब आप वैल्यूज इन तमाम को लिखेंगे तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। ये कटने से मुराद ये होती है तमाम वैल्यूज का आंसर क्या आ जाएगा, ये तमाम वैल्यूज का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यही हमने प्रूफ करना था, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अच्छा आगे देखिए, आगे हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने एज इट इज सोल्व करना है। तो इसमें आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, ये है 3 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 5। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, 3 log 2। मैं इसको लिख सकता हूँ log, ये 2 है, ये जो 3 है इसकी पावर बना दूँ, इसको बना सकते हैं हम क्योंकि log की प्रॉपर्टी है। इसी तरह यहाँ पे भी प्लस log 3 और ये 2 इसकी पावर बना दो, और यहाँ पे जस्ट 5 लिख दें, log 5। अच्छा अब आप क्या करेंगे, ये जो 2 की पावर 3 होता है ना, ये होता है 8 के बराबर। किसके बराबर, 8 के बराबर, यानी कि log 8 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 2 ये होता है 3 3 9, ये आ गया log 9। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, log 5। अब आप यहाँ पे देखें कि ये log में ये तीनों वैल्यूज क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। तो एक बार मैं log लिखता हूँ और फिर क्या कर देता हूँ, इनको मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीप्लाई की फॉर्म में 8 मल्टीप्लाई 9, यानी अगर प्लस हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप क्या करें, इन तमाम को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि log, ठीक है ना, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि देखें 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना आ गया, 360 आ गया। तो ये क्या बन गया, log 360। यही हमने प्रूफ करना था, यही हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट गिवन है। थर्ड पार्ट भी बिल्कुल एज इट इज है। इसमें भी आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 5 log 3 माइनस log 9, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ log 3 की पावर 5 माइनस log 9। अब यहाँ पे देखें जो 3 की पावर 5 होती है ना, ये हमारे पास 243 होती है, यानी कि ये 3, ये पावर का साइन, हमारे पास ये 5, 3 की पावर 5 243। तो ये हमारे पास क्या आ गया, log 243 माइनस log 9। अच्छा अब यहाँ पे देखें ये वैल्यूज दोनों क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं। लॉग की प्रॉपर्टी है, ये लॉग का कानून है, वो इनको क्या कर देता है, वो कहता है कि भाई जो चीज़ माइनस हो रही है ना, इसका मतलब वो चीज़ क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे आप लिखें 243/9, ये अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उसको हम माइनस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब आप 9 से इसको डिवाइड करेंगे
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 आएगा। तो ये हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, यानी 243 को डिवाइड करो 9 से, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 27 आ जाता है। अच्छा, यहाँ तक अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना, ये तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।